श्री गणेशाय नमः। ओम रक्ष रक्ष जगन्माते देवी मंगल चंडिके हारिके विप्तारासे हर्ष मंगल कारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल दायिके शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके मंगले मंगलाहारे च सर्वमंगल मंगले सता मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मंगलाधिष्ठात देवी मंगलांच मंगले संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां देव्याश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः प्रतिमंगलवारे च पूज्ये मंगलसुखप्रदे तन्मंगलं भवेत्तस्य न भवेत्तन्द्रमंगलं वर्धते पुत्रपौत्रश्च मंगलं च दिने दिने मां रक्ष 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 ओम मंगल मंगले ओम रक्ष रक्ष जगन्माते देवी मंगल चंडिके हारिके विप्तारासे हर्ष मंगल कारिके हारिके विप्तारासे हर्ष मंगल कारिके। जय श्री कृष्णा। मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन मास का मंगला गौरी हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सावन मास की मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन का महीने भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और कथा पढ़ती हैं। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 6 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसका माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी का व्रत के पालन करती हैं और अपने लिए लंबे सुखी और अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर मां मंगला गौरी की आरती करें। अंत में मां गौरी के सामने
हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।